Assalamu alaikum. Today's topic is sampling distribution of difference of between two sample proportions P1 minus P2. जैसे हमने difference of means किया था, two populations are given, two small sample size are given, दो independent sample size आपको दिए जाएंगे, दो different populations दी जाएंगी और आपने दोनों different populations से दो different samples possible samples draw कर लेने हैं और ड्रॉ करने के बाद फिर आप एक टेबल बनाओगे जिसमें आप सारों की प्रोपोर्शंस एक की आप लोगे वर्टिकली, एक की लोगे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली इस तरफ ले ली, वर्टिकली इस तरफ ले ली और उसके बाद फिर हम उसके सेंटर में पूरा जो टेबल बनाएंगे वो उनके डिफरेंसेस का आएगा और उस डिफरेंसेस पे बेस करके हमने फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। Is of the sampling distribution of difference of between two sample proportions. Theorem mu P1 minus P2 is the mean of the sampling distribution of P1 minus P2. ठीक है, यानी ये जो छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा होता है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है कि इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है और उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये मीन आ गया म्यू। ठीक है, और किसके इक्वल है वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो वेरिफिकेशन में आएगा दिस इज पाई1 माइनस पाई2। वेरिएंस के लिए अगर आपके पास विद रिप्लेसमेंट है तो फिर आपने ऐसे कर लेना है। ये देखिए विद रिप्लेसमेंट लिखा भी हुआ है, इसको आप हाईलाइट कर दें। इफ both samples are drawn with replacement from each population, then you will use for verification this formula pi1 into 1 minus pi1 और n1 पे डिवाइड कर देंगे और इस तरह से ही ये pi2 पे लिखा जाएगा। हम के लिए वेरिएंस जो है प्रोपोर्शंस तो सेम ही मींस तो सेम ही रहेंगे, डिफरेंट होगा। इस फैक्टर के साथ साथ ये आपका एफपीसी फैक्टर दोनों के साथ आ जाएगा। पॉपुलेशन के लिए भी एफपीसी फैक्टर और ये सेकेंड पॉपुलेशन का, तो ये वेरिएंस की वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब हम जो करते हैं देखें कि ये एक सैंपल के बारे में पॉपुलेशन की बात हो रही है, दूसरी पॉपुलेशन की है, उसके पॉसिबल सैंपल्स कितने हैं, दूसरे सैंपल्स कितने हैं, सैंपल्स ड्रॉ कर लिए उन्होंने इस तरह से थोड़े से सैंपल्स से इस तरह ही लिख दिया है, लेकिन बहरहाल ये तरीका ठीक नहीं है। आप उस तरह टेबल बनाया करो जिस तरह मैंने आपसे कहा हुआ है। तो ये डिफरेंस के लिए देखिए एक ही प्रोपोर्शन को उन्होंने वर्टिकली लिख दिया है उसके रिजल्ट्स को और एक प्रोपोर्शन के हॉरिजॉन्टली लिख दिया है। सेंटर में जो है वो इनके डिफरेंसेस होंगे और डिफरेंसेस को देखेंगे। देखिए कितने सारे जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी देखें आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी है तो जीरोज जो है वो 13 है। इसी तरह -1/2 कितने टाइम्स है, 1/2 कितने टाइम्स है और ये फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और उससे ये कॉलम्स सारे जो है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स बन जाएंगे जिससे आप ये मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर लोगे। अच्छा जी, अब देखते हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन जो डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का होगा। फोर्थ पी, लेट P1, देखें P1 है, इसका अंदर दो प्रोपोर्शन है। रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स इन द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 with replacement from finite proportion a population consisting of 4 and 5. अब similarly let P2 represent the proportion of odd numbers, दोनों में odd numbers की दी हुई है आपको। इसमें साइज जो है वो 2 का है। विद रिप्लेसमेंट तो डेफिनेटली जब एक विद का है तो दूसरा भी विद का ही होगा और इसकी पॉपुलेशन अब 3 पे है 0 3 6। इसमें दो ही वैल्यूज हैं 4 and 5, इसमें तीन वैल्यूज हैं 2 3 6। फिर हमने P1 P2 की सैंपल्स बना के डिफरेंसेस निकालने हैं और उसके बाद फिर आपने उसकी ये वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो हम यूँ करते हैं कि एक्सेल की फाइल को ही ओपन कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को कर सकें। चले, आपके पास पहली पॉपुलेशन का साइज है N1 और कैपिटल N1। कैपिटल N1 तो है 2, स्मॉल N1 कितना था वो मेरे ख्याल है। पॉपुलेशन क्या थी, इसकी पॉपुलेशन थी 4 5। ठीक है, अब इसमें हमने इसके ऑल पॉसिबल सैंपल्स लिखने हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स पूरा लिख लीजिएगा आप, ऑल पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, नंबर ऑफ सैंपल्स फॉर्मूला होता है इसका
n1 रेज़ टू द पावर स्मॉल n1। चेक करके आती है इसकी पॉपुलेशन क्या थी हमारे पास। इसकी पॉपुलेशन थी, इसकी 4-5 थी, इसकी थी 2-3-6 जी। n2 और n2 इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। अब हम यहाँ करते हैं सैम्पल्स ड्रॉ। इसके सैम्पल नंबर हम यहाँ लिखते हैं सैम्पल नंबर, और फिर उसके बाद सैम्पल्स आ गए इसके। कितने सैम्पल्स बनेंगे इसके? 8 है, 1 2 और इस तरह से हम इसको इंक्रीज करके ले जाते हैं। 8 बनने हैं इसके। अगर हम इसी को कॉपी कर लें यहाँ पर, तो अब सैम्पल्स बना लेते हैं इसके। 4-5 है, इसका मतलब हर वैल्यू पहली बार एक बार आएगी, ठीक है ना। 4, इसका फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हैं? इसका फॉर्मूला यहाँ मैं क्या लिखूं? 2 रेज़ टू द पावर, फिर आएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 और फिर आएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। 3 कॉलम्स बनेंगे, इसलिए कि ये आपका जो सैंपल साइज है वो 3 का है, ठीक है। तो अब पहला जो है वो क्या बना? 4 के बाद क्या आएगा आपका? बताएं जरा कोई। 4, चलिए पहले यहीं से ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। 4 और फिर 5, फिर 4 और फिर 5, फिर 4 और फिर 5, एक एक दफ़ा आ गई हर वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा उसके बाद? अब उसके बाद जो है वो हर वैल्यू 2 दफ़ा आएगी, यानी कि 4 2 दफ़ा आएगा। इसी में मैंने 4 लिख दिया। तीसरी वैल्यू क्या? 2 रेज़ टू द पावर 2 मीन्स इसका मतलब कि दोनों वैल्यूज कितने टाइम्स आएंगी? 4 टाइम्स आएंगी, ठीक है। अब आपका ये 4 भी 4 टाइम्स आएगा, इसमें हम 4 लिखेंगे, इसमें भी 4 को हमने 4 टाइम्स लिखना है। अब आपने क्या करना है? इसकी प्रोपोर्शन निकालनी है। दिस इज P1। P1 का मतलब ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर्स हैं? 4 4 4, तीनों ही इवन है, तो 0/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, चले मैं लिख लेती हूँ इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अगले वाले में क्या आया? इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो इसमें कितने ऑड है? सिर्फ 5 एक ऑड है, तो ये 1/3 हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे यहाँ पर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, इसमें भी एक ही ऑड है। जब एक ही ऑड है तो इसका मतलब है कि फिर क्या प्रोपोर्शन आएगी? वही आएगी 1/3, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 3। 2 5 है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। जब दो वैल्यूज ऑड हो जाएंगी आपकी और एक इवन होगी, तो दो ऑड्स का मतलब है कि आपकी, अब देखें इसमें आपके पास एक ये वाला 5 भी ऑड है और ये वाला 5 है, ये भी ऑड है, तो कितनी ऑड हो गई फिर? 2/3। अच्छा, उससे अगले में भी क्या होगा? 2/3। और लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट में देखें तीनों ही ऑड हैं, 5 5 5, तो क्या लिखूंगी मैं? 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आप ये। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट दूसरी पॉपुलेशन को कंसिडर। दूसरी पॉपुलेशन में है 236, तो हम यहाँ पे इसके सैंपल्स बना लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमा, इसके बाद एक एक दफ़ा लिखनी है वैल्यूज, ठीक है ना। 3 कॉमा 6 कॉमा, इसी को कॉपी कर लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमने तीनों को एक एक दफ़ा लिखना है। नेक्स्ट कॉलम में हर रे को 3 टाइम्स लिखना है। इसका कॉलम, इसका हम लिखेंगे क्या कि कैसे बना रहे हैं हम इसको कंसिडर करते हुए। 3 रेज़ टू पावर 2 है ना,
इसका मतलब है कि पहले हमने लिया 3 रेज़ टू पावर 0। जब 3 रेज़ टू पावर 0 लिया तो हर वैल्यू एक दफ़ा आ गई। अब हमने लेना है 3 रेज़ टू पावर 1, 3 2 3 टाइम्स, और उसके बाद 3 3 टाइम्स, और उसके बाद फिर अब 6 3 टाइम्स। अब इसमें फिर प्रोपोर्शन निकालनी है ऑड नंबर्स की। तो प्रोपोर्शन को कहेंगे हम दिस इज P2। अब आपका दोनों ऑड नंबर्स, दोनों इवन नंबर्स हैं। 0/2, 0 डिवाइडेड बाय 2। 3 और 2 में से सिर्फ एक ही ऑड है 3, तो 1/2। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें 6 और 2 दोनों ही इवन है, कोई भी नहीं आएगा इसमें से। यहाँ क्या रिजल्ट रहेगा 0 डिवाइड बाय 2। इसमें एक इवन है, एक ऑड है, एक इवन है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। चले हम इसको 0.5 लिख लेते हैं आसानी के लिए, 0.5। अच्छा 3 3 दोनों ऑड है, 2/2 तो ये 1 हो जाएगा। 2/2 की जगह मैं 1 ही लिख देती हूँ, ठीक है। आपने इसको कंप्लीट करना है। इसमें एक ऑड है तो 0.5, इसमें दोनों इवन है 0, इसमें एक इवन है एक ऑड है तो 0.5, इसमें दोनों इवन है तो 0। अब हमने क्या करना है, एक टेबल और बनाना है। यहाँ हम लिखेंगे दिस इज P1, ठीक है, और इस तरफ लिखेंगे ये हमारा P2 है। और आपने यहाँ पर इसका एक टेबल बना लेना है। हमने यहाँ से ऐसे ऐसे वैल्यूज, ये टेबल बन जाएगा जी गर्ल्स। देखिए P1 की पॉसिबिलिटीज क्या थी, 0, 1/3, 1/3। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी आपकी आ गई, 2 ऑड्स है तो 0.67। यहाँ पर जी गर्ल्स हम दोबारा इसको थोड़ा देख लेते हैं। आपके पास ये सैम्पल्स में ये सैम्पल्स बन के ये उनके प्रोपोर्शंस हैं कि कितने आपके पास ऑड नंबर्स हैं हर एक में। 4 4 4 तीनों ही इवन नंबर्स हैं, कोई भी ऑड नहीं है, इसलिए 0/3 0 के इक्वल हो गया। इसमें एक ऑड है वो 5 है, तो ये हो जाएगा 1/3। हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.333। 4 और 5 4, इस सैंपल में एक ही ऑड है सिर्फ सेंटर में 5, तो ये भी 0.333 आएगा क्योंकि 1/3 है। इसमें दो ऑड हो गए हैं 5 5, तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 0.667 आ जाएगा। ये एक ऑड है तो 0.33, दो ऑड है तो 0.67, इसमें भी 5 5 दो दफ़ा ऑड है तो 0.67, और जब तीन दफ़ा ऑड आ गया 5 5 5, इट मीन्स दिस इज 3/3 विच इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट वाले सैंपल्स देखिए, उसमें क्या है, आपने सैंपल्स बनाए, उसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों में ऑड कितने हैं। कोई भी ऑड नहीं है तो 0/2, 3 एक ऑड है तो 1/2, और इस तरह आप ये कंप्लीट कर लेंगे। अब आपने इन सबको सीक्वेंस में करके हॉरिजॉन्टली लिखा, ये P2 को, और इसको हमने वर्टिकली लिखा लेकिन अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। तो 0 सबसे कम, 0.33 3 टाइम्स आया है, 0.67 3 टाइम्स आया हुआ है, और 1 भी एक दफ़ा आया हुआ है। अब P2 को अगर हम हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो यहाँ देखिए कि 0 कितने टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स जीरोस आपने लिखे। 0.5 कितने टाइम्स आया हुआ है, वो भी 4 टाइम्स है। उसके बाद हमने 0.5 को 4 टाइम्स लिख लिया, और ये 1 1 टाइम आया हुआ है जिसको हमने लास्ट में लिख लिया। अब आपने डिफरेंस का टेबल कंप्लीट करना है, 0 - 0, यानी आपने कंप्लीट क्या करना है, दिस इज differences of proportions, which is P1 minus P2, ठीक है जी। ये आपका P1 minus P2 आ गया। अब आपने P1 में से माइनस कर देना है। जब 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो हम ये इनको यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे 0, ये भी वही आ जाएंगी,
ये भी सेम आ जाएंगी और यहाँ भी सेम आ जाएंगी, यानी 4 टाइम्स सेम आ गई। अब हमने 0 में से 0.5 माइनस किया तो -0.5 आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं -0.5। ठीक है, अब इसमें से माइनस किया 0.33 में से, तो लिखेंगे 0.33 माइनस 0.5। ठीक है जी, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -0.167 और यही आपका नीचे भी आ जाएगा दोनों दफा। अच्छा, इस केस में 0.67 को माइनस करना है हमने, 0.667 को माइनस करना है 0.5, तो ये पॉजिटिव में आ गया 0.167। ये भी हमारा नेक्स्ट भी यही आएगा और नेक्स्ट भी यही आएगा, और लास्ट में 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 ही आ जाएगा। अच्छा, यही रिजल्ट आपका एग्जैक्टली आगे आएगा, और फिर आपने इसको यहाँ पर 1 जो है उसमें से P1 में से P2 को माइनस करेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा -1। नेक्स्ट है 0.333 -1, और ये वैल्यू आपकी आएगी आपकी 2 दफा और आ जाएगी। ठीक है, अब 0.67 में से आपने माइनस करना है, 0.67 में से 1 को माइनस किया तो 0.3 आ गया, और यही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी आएगी। और लास्ट कॉलम में 1 - 1 तो ऑब्वियसली ये 0 आ जाएगा। अब इन डिफरेंसेस पे बेस करके आपने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं एक और टेबल की, दिस इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2। ठीक है जी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2 इस हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे पहली वैल्यू इसमें हम लिखेंगे P1 माइनस P2। जो पॉसिबिलिटीज आपकी आती हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। देन फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है, P1 माइनस P2 प्रोबेबिलिटीज आ गई, और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसी कॉलम को f ऑफ this is P1 minus P2 and f of P1 minus P2, और फिर सेम हम यही लिखेंगे, लेकिन आपका ये स्क्वायर में आ जाएगा। इसको कंप्लीट करके तो फिर आपने
इसके मीन वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेने हैं और उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन। मीन वेरिएंसेस के लिए जो आपके पास फॉर्मूलाज होंगे वो है सम ऑफ P1 minus P2 into F of P1 minus P2। और वेरिएंस के लिए भी आपने इसी तरह से स्केयर का यूज करके, ठीक है, सेम स्केयर करना है और फिर उसमें से म्यू P1 माइनस P2 का होल स्केयर माइनस कर देना है, सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2, और फिर उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।